थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। नमस्कार दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई के एक होटल में शो किया। शो के दौरान उन्होंने कुछ लाइनें सुनाई मोदी पर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे पर और भी बहुत कुछ। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर उनका कुछ कहना और उनके वीडियो क्लिप का वायरल होना उनके लिए बवाल और एफआईआर की वजह बन गया। अभी जो लाइनें आपने सुनी है इस मोन्टाज में, कुणाल कामरा महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम पर कुछ तंज कस रहे हैं। और तंज एकनाथ शिंदे की सियासी चाल, सियासी बिसात के बारे में है, सियासी फितरत के बारे में है। किस तरह से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में बगावत की, उद्धव ठाकरे की सेना से बगावत करके अपनी पार्टी बना ली, और कैसे वो महाराष्ट्र से वाया सूरत कैसे वो गुजरात गए थे, पूरी दुनिया ने देखा। और किस तरह से तख्ता पलट करके और उसके बाद बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए, ये हिस्ट्री है। लेकिन कुणाल कामरा ने कॉमेडियन होने के नाते अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, और कई बार होता है कॉमेडी में, आप कॉमेडियन होने के नाते कुछ छूट भी लेते हैं, कुछ लाइनें क्या कह दी, बवाल मच गया। यह शो रिकॉर्ड हुआ है फरवरी के पहले हफ्ते में, लेकिन कल कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। 40 मिनट का लगभग शो है, मुंबई के एक होटल के क्लब में किया गया था। और उसके बाद बवाल मचा। बवाल ऐसा मचा कि स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप कि मुंबई में जो होटल है जहां ये शो रिकॉर्ड किया गया था, द यूनिकॉन्टल होटल, जहां शो रिकॉर्ड किया गया, वहां शिंदे समर्थक शिव सैनिक आ गए, बवाल मचाया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया। जिस स्टूडियो में, उसी होटल के जिस क्लब के स्टूडियो में जहां कुणाल कामरा ने शो रिकॉर्ड किया था, वहां ये तोड़फोड़ की तस्वीरें, गाली गलौज, हंगामा, सब कुछ। इतना बवाल, इतना हंगामा हुआ कि जो मैं देख रहा हूं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन 11 की गिरफ्तारी हुई है। साथ में यह भी हुआ कि कुणाल कामरा के खिलाफ भी आज मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को यह कबूल नहीं कि कोई कॉमेडियन तंज में सही, व्यंग में सही, अपनी अदायगी के साथ सही एकनाथ शिंदे पर कुछ कह जाए। और वहां सरकार और सरकारी सिस्टम को भी बदहजमी हुई। कार्यकर्ताओं का तो उत्पात आप देख ही रहे हैं, और यह लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। और यह मोदी राज में यही हो रहा है। बहुत सारे कॉमेडियन इस जद में आए, जैसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के कुछ नेताओं के बारे में बोलेंगे और हिंदुत्ववादी संगठनों को अगर वो मुफीद नहीं लगा, उन्हें बदहजमी हुई, तो हमले, हंगामे और एफआईआर कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉमेडियन इसकी जद में आए। लेकिन कुणाल कामरा का गुनाह क्या था, मोन्टाज में आपने देखा, लेकिन मैं चाहता हूं फिर से जरा देखिए, सुनिए। और ये कुणाल कामरा का अंदाज है। 2013 से कुणाल कामरा शो करते रहे। ये अलग बात है कि बीते 5-6 सालों से वो लगातार निशाने पर रहे हैं। कई शहरों में उनके शो कैंसिल हुए हैं, 10-10 शो कैंसिल हुए हैं। गुड़गांव में शो कैंसिल हुए, बेंगलुरु में हुए, गुजरात में हुए, कई जगह उनकी नो एंट्री है। ये अलग बात है कि विदेशों में शो करके आते हैं और वहाँ तालियां भी बजती है और भीड़ के साथ वो उनका इस्तेकबाल भी होता है। लेकिन कुणाल कामरा ने ऐसा क्या सुनाया जिससे इतनी बदहजमी हो गई कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक भी चेतावनी दे रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत सारे विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। अगर किसी कॉमेडियन ने सुनाया तो उसे अपना अधिकार है, अपनी बात कह रहा है, सुना रहा है, ये कलाकार का एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जरा सुनिए पहले कुणाल कामरा ने क्या सुनाया। ये बहुत दिलचस्प है, सुनना चाहिए आपको। और सुनिए कि किस पे बवाल हुआ। बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो
मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच में मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करो और बोलो कि देख आज से पर वो मेरा बाप है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना, यही इनके शो का वो हिस्सा है जिस पर बवाल मचा है। अब इसमें चूंकि सब जानते हैं हुलिया, ये जो हाव भाव हुलिया है वो एकनाथ शिंदे का है। दाढ़ी है, चश्मा है, ठाणे के रहने वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ऐसी उनकी जो अतीत की कहानी है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने दल बदल किया, जिस तरह से शिवसेना तोड़ी, जिस तरह से शिवसेना के विधायकों को लेकर गुवाहाटी में गए, गुवाहाटी में लंबे समय तक होटल में रहे, वहाँ से तस्वीरें आ रही थी, उसके बाद फिर वापस आए और कैसे पूरा तख्ता पलट हुआ, इस पर बहुत कुछ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक। तो एक कलाकार को क्या होता है, कलाकार किसी भी चीज़ पर, कॉमेडियन हो या ऐसे जो लोग होते हैं स्टेज पर आर्टिस्ट, आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन का ज़माना है, तो अपने ढंग से अपनी शैली में अपनी बातों को कहते हैं। और कुणाल कामरा इसलिए भी निशाने पर रहते इस रिजीम में, इस सत्ता में, क्योंकि कुणाल कामरा अक्सर कट्टर हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं या हिंदुत्ववादी राजनीति है या दंगाई मानसिकता वाली जो सियासत है उस पर तंज करते हैं अपने अंदाज में, और इसलिए वो लोगों की आंखों में खटकते हैं, किरकिरी भी हैं, और इसलिए उनके शो जैसा कि मैंने बताया कैंसिल भी होते हैं। और यहां जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, 2 मिनट कुछ सेकंड का क्लिप जो आपने सुना, और उसके बाद वही तोड़फोड़ बवाल जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनके जहां स्टूडियो था उनके स्टूडियो में हुआ है। चलिए अलग अलग वीडियो है ये जैसे है, ये देखिए। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन। मन में नथुरा, हरकतें आसान। अब ये तोड़फोड़ की तस्वीर है, साथ में पीछे से जो आवाज़ आ रही, होंगे दंगे चारों ओर, हम होंगे कामयाब। तो यह तो आपने सुना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, उसको अपने अंदाज में भी कुणाल ने गाया है। इस वीडियो में वो भी है जो मैं आगे दिखा रहा हूँ, और ये वीडियो मेरे ख्याल से कुणाल की टीम ने ही रिलीज किया है, तोड़फोड़ का वीडियो। और चूंकि तोड़फोड़ हो रही है तो उसमें उन्होंने उसके पीछे वो अपना ही जो वो गा रहे हैं वो कॉमेडी का वो हिस्सा है वो लगा दिया है। अब ये जैसे तस्वीर है, इसमें भी आप देखिए, ये देखिए, ये तोड़फोड़ देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह से हिंसक तक वहां पहुंचे थे। लेकिन खास बात यह है, जिस होटल में इन लोगों ने तोड़फोड़ की, इस होटल में ये वीडियो शूट हुआ है बहुत पहले। ये वीडियो वहां शूट हुआ है 2 फरवरी को, रिलीज हुआ अभी कुणाल के यूट्यूब पर। उसके बाद बवाल हुआ, सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया। अब क्लब वालों का एक बयान है कि जो कलाकार होते हैं शो उनका होता है, लेकिन खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, इसलिए फिलहाल उन्होंने क्लब बंद कर दिया। राजनीतिक नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया है कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकता। अरे भाई, इसी देश की संसद में रमेश बिधूरी नाम का एक सांसद एक दूसरे दल के सांसद को, तब बीएसपी में थे, जो जिन्हें उन्होंने
सदन के भीतर आतंकवादी मुल्ला कठमुल्ला न जाने क्या कहा, सीधे हेट स्पीच। तो यहां तो सांसद सदन में कुछ भी बोलकर निकल जाता है, बाहर की तो बात ही छोड़िए। अभी गाली गलौज क्या नहीं सांसदों ने किया है, बीजेपी के सांसदों ने, किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, रमेश बिधूरी का भी नहीं बिगड़ा। लेकिन एक कॉमेडियन अपने अंदाज में कुछ गा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ सुना रहा है, इस पर इतनी नाराजगी की तौर फोर FIR। हो सकता है कुणाल कामरा की गिरफ्तारी हो जाए, हो सकता है उन्हें और तरह से परेशान करने की कोशिशें की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर करें इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब नाराजगी सरकार को है, समर्थकों तक बात सीमित नहीं। अब कुणाल कामरा का उसी वीडियो में, कल वाले वीडियो में जो कुछ और उनके शो का हिस्सा है, मैं चाहता हूं वो भी जरा सुनो। मेलोनी तू मुझे झूठी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे, बर्तन बजवाना, बर्तन बजवाना बस यही मेरा कसूर। ये भी सुनिए। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, नथुराम हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन, होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। ये भी कुणाल कामरा का जो परफॉर्मेंस है उसी YouTube पर अपलोड हुआ है, मतलब उनके प्लेटफॉर्म पर, उसी शो का हिस्सा है जिस शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ लाइनें सुनाई। अब ये भी सुनिए जरा। अपना बताना, स्कीमें चुराना, अपना बताना बस यही मेरा कसूर, डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह, चारों तरफ है मेरे ही चमचे, EVM पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह, जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे, जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे, जुतिया बनाना। अब ये थोड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द है। तो ये कुणाल कामरा की ये लाइनें हैं, इन्हीं लाइनों पर बवाल हुआ। लेकिन अभी जो हंगामा हुआ है वो उसमें मोदी को लेकर जो सुना रहे हैं वो नहीं, एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने किया। लेकिन यही अंदाज है कुणाल कामरा का, और अक्सर इसकी वजह से वो विवादों में भी रहते हैं, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा उनके शो बहुत बार कैंसिल होते रहे। प्रियंका चतुर्वेदी जो सेना की उद्धव ठाकरे गुट की सेना की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने लिखा है जिस तरह से कुणाल कामरा के शो को रोका गया उसके खिलाफ कि उन्हें निशाना बनाना ये गलत है और ये शर्मनाक है। संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट के सांसद है। कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। उनके लोगों ने कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। देवेंद्र जी अब कमजोर गृह मंत्री हो चुकी। देवेंद्र फडणवीस भी वकालत कर रहे हैं उन हुड़दंगियों का, अगर कहें, या कुणाल कामरा पर नाराजगी जता रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। देश में कॉमेडियन की चंद लाइनों से इतना डर जाना सरकार की कमजोरी है। संवैधानिक मूल्यों की हत्या है। लोकतंत्र में हास्य हो, उपद्रव ना हो, नफरत ना हो। कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने वाले लोग सरकार के गुंडे हैं। सभी दोषियों को सरकार कड़ी सजा दी। आदित्य ठाकरे ने भी इसी तरह से कुणाल कामरा पर हुए हमले और हंगामे की निंदा की है।
बात यही है कि कुणाल कामरा ने अगर गाया ऐसा जो किसी को ऐतराज़जनक लगता है, आपत्तिजनक लगता है, उसके लिए कानूनी रास्ता है। आप जाकर एफआईआर कर सकते हैं, आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका कि आप सीधे जाकर स्टूडियो में तोड़फोड़ करने लगें। और ऐसी ऐसी धमकियां कुणाल कामरा को मिल रही है शिवसेना की तरफ से, शिंदे की सेना की तरफ से, कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो हम तुम्हारा क्या हाल कर देंगे और पीछा करेंगे और महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में तुम्हारा काली से मुंह पोतेंगे, न जाने क्या क्या तमाम तरह की धमकियां और चेतावनियां। और इस देश में ये होता है क्योंकि कहां से संरक्षण मिलता है, क्योंकि ये पहले भी तन्मय भट्ट, वीरदास, मुनव्वर फारूकी तो जेल में भी रहे, और ऐसे तमाम कॉमेडियन समय समय पर सरकार के निशाना रहे। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, बोलने की आज़ादी कहाँ है, कार्रवाई की आज़ादी तभी है जब हंगामा हो। और एकनाथ शिंदे की अपनी असली पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में आए, क्या बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं है। उसी तरह से इमरान मसूद ने कुणाल कामरा पर हुए हमले की निंदा की है। नाना पटोले जो कांग्रेस विधायक हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, लोग डर के मारे महाराष्ट्र छोड़ रहे हैं, ये सरकार महाराष्ट्र को खत्म करना चाहती है। सुप्रिया सुले ने कहा एकनाथ शिंदे के जाहिलों की जमात गद्दारी करेंगे लेकिन गद्दार बुलाए जाने पर एतराज है। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि सरकार के पक्ष में जो लोग हैं, चाहे अजीत पवार हों, चाहे एकनाथ शिंदे से जुड़े कुछ विधायक हों, उन सब लोगों ने एक तरह से कुणाल कामरा की न सिर्फ निंदा की है बल्कि चेतावनी और धमकी भी दी है कि वो माफ़ी मांगे वरना अंजाम भुगतने को तैयार हैं, ऐसे भी बयान आ रहे हैं। अब ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि चूंकि मोदी के एक तरह से कुणाल कामरा आलोचक रहे, आपने सुना, पता चल गया होगा, और हिंदुत्ववादी राजनीति के तो कट्टर आलोचक हैं, उसका खामियाजा वो समय समय पर भुगतते रहे। ये हालांकि पुराना है 2019 का, लेकिन गुजरात में कैसे शो कैंसिल हुआ, कुणाल कामरा का बेंगलुरु में होने वाला शो रद्द हुआ, इसी में उन्होंने लिखा था कि 20 दिन के शो कैंसिल हो गए थे बेंगलुरु में कुणाल कामरा के। उसी तरह से गुड़गांव में कुणाल कामरा का शो रद्द हुआ, हिंदू संगठनों ने विरोध की धमकी दी, बवाल मचाया और शो रद्द हुआ। तो ये कुणाल कामरा ये लगातार पिछले 5-6 सालों से ये लगातार इस तरह का विरोध भुगत भी रहे और उसका वो खामियाजा भी भुगत रहे, क्योंकि इस दौर में जो सरकार और सरकारी सिस्टम है वो कुणाल कामरा से नाराज भी है और ऐसे हुड़दंगियों को उनका संरक्षण भी है। उद्धव ठाकरे का एक बयान आया कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल ने कुछ गलत कहा, जो गद्दार है वो गद्दार ही है। उद्धव ठाकरे का बयान है, चूंकि कुणाल ने अपने गाने में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। बहरहाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि कुणाल कामरा की गिरफ्तारी न हो, सरकार कम से कम इस तरह से इस मामले में रिएक्ट करे कि जिन्होंने तोड़फोड़ की, कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जैसे 11 गिरफ्तारी की जानकारी आई। लेकिन कलाकारों को, फनकारों को, अदाकारों को, कॉमेडियन को अपनी बात अपने अंदाज में कहने का हक है। अभिव्यक्ति की उस आज़ादी पर चोट न हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रमेश बिधूड़ी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुणाल कामरा है और कुणाल कामरा सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों की आंखों की किरकिरी है, क्योंकि उनके विचार उसी तरह के हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कुणाल कामरा जैसे लोगों की हौसला अफजाई आप दर्शक करेंगे, करते रहेंगे, बहुत ज़रूरी है। आवाज़ बुलंद रखना और बुलंदी के साथ इस दौर में सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करना, मोदी शाह की आलोचना करना, हिंदुत्ववादी राजनीति की आलोचना करना बहुत जोखिम भरा काम है किसी कलाकार के लिए। उसके पेट पर लात पड़ सकती है अगर उसके सारे शो कैंसिल हो जाए, जो कुणाल कामरा के साथ हुआ पिछले 5 सालों में। उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, जो हुआ, कई जगह दर्जनों शहरों में मुकदमे हो जाते हैं। तो ऐसे दौर में दर्शकों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इतना डरा दिया जाए, इतने मुकदमे कर दिए जाए, इतने शो कैंसिल किया जाए कि वो उसके बाद बोलना छोड़ दे। कुणाल कामरा का ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसी में कुणाल कामरा पहले का वीडियो है, कह रहे थे कि अमेरिका में कोई आदमी अगर धमकी दे दे कि हम आकर तुम्हारा स्टेज तोड़ देंगे और पोस्टर फाड़ देंगे और कुर्सियां तोड़ देंगे, तो तुरंत पुलिस पहले उसके यहाँ पहुंच जाएगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। हो नहीं सकता अमेरिका विदेशों में। और यहाँ है कि कोई आदमी खुलेआम धमकी देता है कि अगर तुमने शो किया तो हम हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, स्टेज तोड़ देंगे, स्टूडियो तोड़ देंगे, हॉल तोड़ देंगे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टे कुणाल कामरा करें, हमें फ़ोन करके आयोजक बताता है डर से कि आप शो कैंसिल कर दीजिए, और पुलिस वाले भी कहते हैं कि शो करने मत आइए, यहाँ बवाल हो सकता है। ये गुड़गांव में भी हुआ था। तो ये तो गलत है और इस दौर में ये झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को।
हम लोगों को भी झेलना पड़ता है कई बार ऐसी परिस्थितियां जब लोगों की नाराज़गी एक दिशा में जाने लगती है। बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए क्योंकि किसी की भावनाएं आहत हो जाती। बहरहाल शुभकामनाएं कुणाल कामरा को, इस बुलंद आवाज को। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।